Dear students, Assalamu alaikum. Exercise 1.3, question number 3. Find prime factors of these number. अभी पहला क्वेश्चन ये है कि हमने 12 वाला चेक करना है, 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से बनते हैं। जैसे आपने क्लास 5 में पढ़ा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपने वो एलसीएम वाला तरीका नहीं लेना है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप 12 पे आपने देखना है कौन सा टेबल जाता है, 2 वाला टेबल जाता है। 2 6 ज़ार 12, फिर 3 पे कौन सा जाता है, 2 3 ज़ार 6, और 3 पे कौन सा जा रहा है, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। तो अब ये इसके बन गए प्राइम फैक्टर्स। आपने लिख देना है प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। 2 2 3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पार्ट नंबर 2 20, इसकी भी आपने इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह हमने एलसीएम लेते थे। 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। उसके बाद आप लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। जो आपके इधर फैक्टर आए हैं आपने वही इधर लिख देने हैं। पार्ट नंबर 3 48। अब 48 किस तरह फैक्टर्स हमने बनाना है प्राइम वाले। 2 का टेबल जाएगा 2 2 ज़ार 4 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। अब इसके आपने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या बन जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, आप आगे खुद लिख लीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। डी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 76। अब 76 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं। एंड पे इवन नंबर हो तो 2 वाला टेबल जाता है। 2 3 ज़ार 6, छोटा सा 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। इसी तरह 2 1 ज़ार 2, एक बच गया तो एक छोटा सा इधर लग गया, 2 9 ज़ार 18। अब 19 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 19 1 ज़ार 19, इस पर कोई भी टेबल नहीं जाता। अब आपने क्या लिख देना है जी, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। नेक्स्ट पार्ट है इसका 88। सेम इस तरह 88 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एंड 11 1 ज़ार 11। सेम इसी तरह इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। आपने कॉपी में ये पूरा लिखना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट 256, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। 256, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। इसी तरह 2 6 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, सॉरी 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन जाएंगे बच्चों, देखिए 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप 8 दफ़ा लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। ये आपके प्राइम फैक्टर्स 256 के बन गया। पार्ट नंबर 7 576। 576 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16। इस तरह 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार
4। इसी तरह 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 1 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम बनाते हैं। आपने पूरा लिख देना है प्राइम फैक्टर्स। तो कितना आ जाएगा, 2 कितने दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा, और 3 कितने दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा। ये 576 के प्राइम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 1 2 9 6। 1 2 9 6 के बनाते हैं आप। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब 3 वाला टेबल जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 1, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। सॉरी। अच्छा, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना है हमने। 2 कितने दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा, और 3 भी 4 दफ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 8 के 8 पार्ट समझ आ गए होंगे। बस आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो फैक्टर्स बने ये प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन कहते हैं कोई भी नंबर आपको दिए गया इसको पावर में लिखना है। लेट्स सपोज ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितने दफ़ा आ चुका है, 3 दफ़ा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबकी क्या है बेस, सबकी पावर्स क्या है 1 1 1। ठीक है, सबकी बेस एक जैसी है, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। बेस एक जैसी हो तो बेस को एक दफ़ा लिख लें 2, पावर्स को ऐड कर दें 1 + 1 + 1, क्या बन जाएगा 2 पावर 3। सेम पार्ट नंबर 2, 7 कितने दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा, आप एक दफ़ा 7 लिख देंगे और ऊपर 5। पार्ट नंबर 3, अब 3 कितने दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो आप 3 पावर 3 लिख देंगे। और 4 कितने दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा, तो 4 पावर 4 लिख देंगे। पार्ट नंबर 4, अब 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो आप लिख देंगे 2 पावर 3। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, आप लिख देंगे 3 पावर 3। 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा, तो आप लिख देंगे 4 पावर 3। 5 तो एक दफ़ा आ रहा है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा 5 लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये इंडेक्स नोटेशन आपको समझ आ गई होगी। बस आपने देखना है कि एक नंबर कितने दफ़ा रिपीट हो रहा है, आपने वो नंबर एक दफ़ा लिख के जितने दफ़ा रिपीट हो रहा है वो उसकी पावर बना देनी है।